Assalamu alaikum. Today our topic is about polar and non-polar covalent bond. As we know about the covalent bond, it is a sharing of atoms. So here we will discuss about how it goes to be shared. First of all, non-polar covalent bond. What are the non-polar covalent bond? Non-polar covalent bond are the bond which is formed between two similar atoms because they have the same electronegativity. If there are two similar atoms, then it is mean that the electrons are moved between two of them equally. So force of attraction will be equal. So that's why it will not be attracted by anyone else. Here we are going to take some examples. Before it, I want to talk about the homoatoms. Homoatoms are the atoms which are same, mean हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो इसलिए वो होमोएटम है. हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, इसमें होते हैं होमोएटम्स, मतलब सेम एटम्स होते हैं. अब जितने अगर एक रस्सी है, दो तरफ से लोगों ने पकड़ा हुआ है, अगर सेम फोर्स लग रही होगी तो क्या होगा कि वो इक्वली अट्रैक्टेड होगा. लेकिन अगर वो डिफरेंट फोर्सेस होंगी तो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होगा. और अगर इक्वली अट्रैक्टेड होगा तो क्या होगा, आपके पास एटम जो है वो रस्सी दरमियान में देखिए कहीं किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी. इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर जो है वो इक्वली शेयर होता है. इसी वजह से वो एटम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों एटम्स के दरमियान में रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं. सो नॉन पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होते हैं जिन एटम्स की, जैसे दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन. इसे हम कहते हैं कि ये है हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि इनके दरमियान में कोई पोल्स नहीं बनते. पोलर कहते ही उसे जिसके दरमियान जिसकी वजह से कोई पोल्स बन जाती हैं. ये जो एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करने से बनते हैं. इसके अंदर आ जाता है प्योर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर. जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, अगर हम देखें तो डेफिनेटली वो पोलर बॉन्ड में आएगा. क्या वो नॉन पोलर में आ रहा है? जी नहीं, वो नॉन पोलर में नहीं आ रहा है. इनके दरमियान में पोल्स बन रहे हैं. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा देर तक क्लोरीन के पास रहेंगे और कम टाइम के लिए हाइड्रोजन के पास रहेंगे. एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास आयोडाइड की. आयोडीन की जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है 2.5. अगर दोनों की 2.5 है तो डेफिनेटली वो इक्वली अट्रैक्ट करके रखेगा, वो अलग नहीं करेगा. मतलब ये कि एक आयोडीन ने जितने इलेक्ट्रॉन रखे होंगे दूसरा भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रखेगा. तो डेंसिटी भी दोनों की सेम होती है तो इसलिए वो इक्वली स्प्रेड हुआ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पोलर बॉन्ड्स. व्हाट आर पोलर बॉन्ड्स? पोलर बॉन्ड्स वो होती हैं जो सेम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मतलब हेट्रो मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये है हमारे पास पोलर बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. ठीक है, एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी. अगर एक की ज्यादा हो तो रस्सी उस तरफ चली जाती है ना. सेम केस है यहाँ पे भी, एक की ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देर तक अपने पास रख सकता है. तो अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोलर और नॉन पोलर को. तो जहां तक मैं पोलर और नॉन पोलर का बता चुकी हूँ, पोल्स बन रहे हो तो पोलर एटम बॉन्ड्स होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग करके पोल्स बना रहे हो तो. और अगर वो नॉन पोलर तब होते हैं जब वो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, सॉरी सेम एटम्स मिलते हैं और उनके दरमियान में कोई पोल्स नहीं बनते हैं. जो पोलर होते हैं उनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा एटम ज्यादा देर तक उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है, जबकि दूसरे केस में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है. तो 3.5 है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. तो जो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पास रहेंगे और कम टाइम के लिए आपके पास रहेंगे इसके पास रहेंगे हाइड्रोजन के पास. इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैलेंस की जाती है. So in this case we have discussed about the electronegativity of atoms and polar and non-polarity of atoms. And then we have discussed the polar and non-polar bond of covalent bond, in which we discussed about that जो पोलर होते हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है. इसी वजह से जो एटम्स होते हैं वो
क्या करते हैं कि आपके पास इजीली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, एक एटम की ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा, ट्रेड करके रहेगा, इसका मतलब ये पोलर है। और अगर वो दोनों की सेम आ रही है तो इसका मतलब वो कोई ट्रेड नहीं करेगा। इस केस में पोलर और नॉन पोलर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक उसके पास रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक उसके पास रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे, तो ये होगा पोलर। और अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर उसको हम कहेंगे ये नॉन पोलर है। थैंक यू।